कम से कम 50 से 60 आदमी हम लोग वहाँ से रेस्क्यू किए हैं। गलियाँ एकदम छोटी होने के कारण अंदर आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमको जैसे आग दिखाई दी, पुलिस आने से पहले हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए थे। ऑलरेडी उनको टेरेस पर लेके जाके शिफ्टिंग दे दी थी और ये खाने की व्यवस्था की जाइए और उनको रहने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस फायर ब्रिगेड को बुलाया, उनके 3 और 4 गाड़ी जो नागरिक है, यहाँ के नागरिक, उन सब ने मिल के एक साथ एकजुट से ये आग बुझाई है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। साड़ी कंपाउंड की खबरें लगातार आप देख रहे हैं। अभी ये ताजा हालात आप देखेंगे। आग पर काबू पाया जा चुका है। लगातार हवा के चलते आग काफी भड़क रही थी, लपटें बढ़ रही थी। लगातार फायर ब्रिगेड के जो जवान है वो यहाँ पर कार्यरत है और यहाँ के स्थानिक जो युवा है वो लोगों की तत्परता के चलते यहाँ पर आग पर काबू पाया जा चुका है और तकरीबन जानकारी के मुताबिक 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। घटनास्थल पर नालासोपारा के क्षेत्रीय विधायक क्षितिज ठाकुर पहुंचे और साथ ही बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी वहां आनन फानन में मदद पहुंचाने की कोशिश की। इसी के साथ में आप देख पाएंगे कि अमित पेंडारी यहाँ उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही ठहरने की भी व्यवस्था करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए अमित पेंडारी ने इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है। हमारा यहाँ पे सुंदरकांड होता है, यहाँ पे लोकल हमारा कार्यक्रम होता है हर बुधवार को। हमको जैसे आग दिखाई दी, पुलिस आने से पहले हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए थे और जितना हेल्प हो सकता था हमने ऑलरेडी उनको टेरेस पर लेके जाके शिफ्टिंग दे दी थी और टेरेस से फिर उनको दूसरे टेरेस पर लेके जाके उनको इवैक्यूएट कर दिया था। फिर पुलिस आने के बाद भी और फायर ब्रिगेड आके तब तक सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई थी। कोई भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, किसी को भी कोई चोट पहुंची नहीं है, तो सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है। यहाँ पे अभी सबके लिए खाने की व्यवस्था की जाइए और उनको रहने की भी व्यवस्था कर रहे हैं हम ना संभव और जितना उनको ज़रूरत होगी वो करेंगे। एक्चुअल में सच बोले तो किसी को कुछ पता नहीं, हमने पूछने की कोशिश की पर सच किसी को पता नहीं, इसलिए कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा। कोई कहता है फटाके फूटे, कोई कहता है बाजू में साड़ी कंपाउंड था, उनका कुछ रॉ मटेरियल आग लग रहा था, वो आग पकड़ रही थी, तो अलग अलग बातें कर रहे हैं लोग। तो इसके लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते, आगे जैसे पता चलेगा सच्चाई तब कुछ बता सकते हैं। अब सुनिए पुलिस और अग्निशमन दल की ओर से क्या कुछ आधिकारिक जानकारी दी गई है। आग रात के 9 बजे लगी थी। पुलिस को कॉल आया था 112 पे। पुलिस फायर ब्रिगेड को बुलाया, उनके 3 और 4 गाड़ी जो नागरिक है, यहाँ के नागरिक, उन सब ने मिल के एक साथ एकजुट से ये आग बुझाई है। इसमें सब एकजुट होने की वजह से 30 से 40 मिनट में आग उन्होंने कंट्रोल की। किसी जीवित हानि नहीं हुई है और जो लोग हैं ऊपर रहते थे, यहाँ का जो धूल है उससे ये होते थे, पीड़ित थे, उनको भी त्वरित बाहर निकाला है। 30, 35, 40 लोगों को बाहर निकाला है। 9 से 9:30 के बीच में आग लगी हुई थी। मंडप डेकोरेटर का सामान रखा हुआ एक खुली जगह है, बाजू में बिल्डिंग है, वहाँ पे बिल्डिंग में एक 4 मंजिली इमारत है, वहाँ पे सब रहने वाले आदमी लोग वहाँ पे रह रहे हैं और सब धुएं के कारण सब लोग डर गए और सब लोग बहुत से आदमी अंदर अटक गए थे। स्थानिक नागरिक के उनके मदद से हमने बहुत से आदमी, एक कम से कम 50 से 60 आदमी हम लोग वहाँ से रेस्क्यू किए हैं और 1 से 2 आदमी थोड़े से इंजर्ड थे, एकदम लाइटली इंजर्ड है, ज़्यादा कुछ इंजर्ड नहीं, तो उन्हें वहाँ पे स्थानिक रुग्णालय में एडमिट किया हुआ है। यहाँ पे 3 फायर स्टेशन की गाड़ियाँ आ चुकी है। 3 फायर स्टेशन की कम से कम 6 से 7 गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी है। छोटे छोटे गलियां एकदम छोटी होने के कारण अंदर आने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ में आपने ये भी जाना कि यहाँ पर बेहद सकरी गलियां होने के चलते अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए, पानी की गाड़ियों को पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा था। निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र पिछली खबर में भी लोगों ने, यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है कि जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और यहाँ की स्थिति आप देख पाएंगे जहाँ पर ये आग लगी हुई थी। ये मंडप का सामान, डेकोरेटिंग आइटम्स यहाँ पर रखे हुए थे और आग लगातार बढ़ने के चलते ठीक सामने उसके ये जो बिल्डिंग है 4 मंजिले की, वहां पर आग की लपटें जा रही थी। आग की लपटें ऊपर तक दिखाई दे रही थी, काफी दूर से ये लपटें देखी जा सक रही थी, जिसके चलते जो लोग इमारतों में फंसे हुए थे वो काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए थे। तस्वीरों में देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कंपाउंड, जो सारी कंपाउंड है, ये इमारत से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसके चलते लपटें बहुत नजदीक तक जा रही थी, जिसको देखकर आप हालात का अंदाजा लगा पा रहे होंगे।